जरा सोचिए, एक शख्स जो आपके पड़ोस में रहता है, रोजमर्रा के काम करता है, वो असल में एक खूंखार आतंकवादी हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं, पर है बिल्कुल सच्ची। एक ऐसे आदमी की कहानी जो हमारे आपके बीच एक आम सी जिंदगी जी रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे वो धोखे और आतंक का एक बहुत ही खतरनाक जाल बुन रहा था। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है वो काम जो कोई भी आम इंसान करता है, जैसे कुक, प्लमर, पेंटर और तो और एक स्टॉक ट्रेडर। और दूसरी तरफ लश्कर तैयबा का एक खूंखार आतंकवादी, एक A+ ग्रेड का ऑपरेटिव, एक कमांडर जो पिछले 16 सालों से फरार था। हैरानी की बात यह है कि ये दो अलग अलग लोग नहीं, बल्कि एक ही शख्स के दो चेहरे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसी स्टॉक ट्रेडर टेररिस्ट की। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है अब्दुल्ला। लश्कर तैयबा का एक ऐसा ऑपरेटिव जो हमारे बीच ही पड़ोस में छिपकर रह रहा था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पुलिस के एक बड़े ऑपरेशन ने उसके 16 साल लंबे इस खेल को खत्म किया। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये अब्दुल्ला या अबू हुरैरा है कौन। असल में ये पाकिस्तान से आया लश्कर तैयबा का एक बहुत ही सीनियर आतंकवादी था। इसका काम था पूरे भारत में स्लीपर सेल बनाना, मतलब ऐसे छोटे छोटे छिपे हुए आतंकी ग्रुप्स तैयार करना जो सही मौके का इंतजार करते हैं। और ये काम वो 1-2 साल से नहीं, बल्कि पूरे 16 साल से सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि 16 साल ये बहुत लंबा वक्त होता है। आखिर कैसे एक भगोड़ा इतने सालों तक एक नई जिंदगी की आड़ में अपने खतरनाक इरादों को छुपाए रखने में कामयाब रहा? आइए उसकी इस पूरी कहानी को समझते हैं। उसका ये धोखे का सफर देखिए। 2010 में वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करता है और फिर मानो गायब हो जाता है। अगले कई साल वो राजस्थान में एक आम प्लम्बर बनकर गुजारता है। फिर अपनी पहचान बदलकर हरियाणा चला जाता है, जहां वो पेंटर और इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। आखिर में वो पंजाब में बसता है, वहां एक छोटा सा ढाबा चलाता है और हैरान करने वाली बात ये कि वो स्टॉक ट्रेडिंग भी सीख लेता है। 16 साल तक वो लगातार अपनी पहचान और ठिकाना बदलता रहा, जब तक कि वो पकड़ा नहीं गया। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है, उसने स्टॉक ट्रेडिंग किसी बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं, बल्कि यूट्यूब से सीखी थी। और जब वो पकड़ा गया, उस वक्त उसके खाते में 50,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट था। सोचिए, एक तरफ तो वो एक टेरर नेटवर्क चला रहा था, और दूसरी तरफ हो सकता है कि वो लोगों को इन्वेस्टमेंट टिप्स भी दे रहा हो। मतलब उसका नकाब कितना पक्का था, इसका अंदाजा लगाइए। भारत में अपनी पहचान बनाना उसकी एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। देखिए उसने ये कैसे किया। सबसे पहले उसने खरगोश कोडनेम वाले एक ऑपरेटिव से कांटेक्ट किया। उसकी मदद से उसने फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लिए। फिर एक आम नागरिक की तरह दिखने के लिए उसने डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। और उसकी पंजाबी इतनी अच्छी थी कि किसी को उस पर कभी शक ही नहीं हुआ, और वो बड़ी आसानी से आम लोगों के बीच घुल मिल गया। अब तक तो हमने बात की कि वो कैसे छिप रहा था, लेकिन कहानी का असली और खतरनाक मोड़ अब आता है। अब्दुल्ला सिर्फ छिप नहीं रहा था, वो एक बहुत बड़े नेटवर्क को कमांड कर रहा था। 40, ये नंबर देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में छिपकर रहते हुए अब्दुल्ला और उसका साथी करीब करीब 40 विदेशी आतंकवादियों को कमांड कर रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा प्लेयर था और उसका नेटवर्क कितना फैला हुआ था। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम वो अकेले तो नहीं कर सकता था। उसका एक पूरा सपोर्ट सिस्टम था जो अब पकड़ा जा चुका है। इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ नकीब भट्ट की गिरफ्तारी से। इसके बाद एक एक करके सब पकड़ में आए। हथियारों का जुगाड़ आदिल राशिद भट्ट करता था, तो गुलाम मोहम्मद मीर उन्हें छिपने की जगह और दूसरी मदद देता था। और इनके साथ था उस्मान, जिसका कोड नेम खुबेब था, जो खुद पाकिस्तान का एक A+ ग्रेड का आतंकवादी था। तो अब देखते हैं कि हमारी सुरक्षा बलों ने कई राज्यों में फैले इस आतंकी मॉड्यूल की कमर कैसे तोड़ी। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ एक गिरफ्तारी से शुरू हुआ था, जिसने एक एक करके कई बड़े राज खोल दिए। पुलिस के अनुसार ये ऑपरेशन सिर्फ कुछ आतंकवादियों को पकड़ना नहीं था। जैसा कि उनके बयान में कहा गया, इस ऑपरेशन ने एक बहुत गहरी जड़ों वाले इंटरस्टेट टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए फर्जी पहचानों का इस्तेमाल करता था। इससे ये साफ होता है कि खतरा कितना बड़ा और फैला हुआ था। और ये खतरा सिर्फ हवा में नहीं था। इन आतंकवादियों के ठिकानों से जो सामान मिला वो देखिए। AK-47 राइफल, एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल, कई पिस्तौल,
हैंड ग्रेनेड और बहुत बड़ी मात्रा में गोलियां। ये सब दिखाता है कि ये नेटवर्क किसी बड़े हमले की फिराक में था और इनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब्दुल्ला की गिरफ्तारी ने आतंक की दुनिया में भर्ती के एक नए और ज्यादा परेशान करने वाले ट्रेंड का खुलासा किया। एक ऐसा ट्रेंड जिसका कनेक्शन सीधा लाल किले से जुड़ता है। जांच में पता चला कि अब्दुल्ला का नेटवर्क अल फलाह मॉड्यूल नाम के एक दूसरे आतंकी गुट से जुड़ा था। इस मॉड्यूल का पर्दाफाश नवंबर 2023 में हुआ था और ये कनेक्शन इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। अल फलाह मॉड्यूल इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो आम लड़ाकों की भर्ती नहीं कर रहा था। वो पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करता था, जैसे डॉक्टर्स, यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग और दूसरे पढ़े लिखे नौजवान। इन्हें कट्टरपंथी बनाकर हमलों के लिए तैयार किया जाता था क्योंकि ये लोग समाज में आसानी से घुल मिल जाते हैं और इन पर कोई शक नहीं करता। और इस नए ट्रेंड का कितना भयानक नतीजा हो सकता है, ये हम लाल किला ब्लास्ट में देख चुके हैं। 10 नवंबर को अल फलाह मॉड्यूल के ही एक मेंबर डॉक्टर उमर उन नबी ने विस्फोटकों से भरी कार से हमला किया था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। ये एक डरावना सबूत है कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग भी आतंक का चेहरा बन सकते हैं। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात बताता है कि आतंकी नेटवर्क अब सिर्फ बंदूक और बम तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। वो समाज के हर हिस्से में अपनी जगह बना रहे हैं, जिससे उन्हें पहचानना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब आतंकी नेटवर्क डॉक्टरों और स्टॉक ट्रेडर्स जैसे लोगों की भर्ती करने लगते हैं, तो ये कट्टरपंथ के नए और बदलते हुए चेहरे के बारे में हमें क्या बताता है?